यहाँ पे इन चारों सीरीज़ में ये बताना है कि नॉट कन्वर्जेंट कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है काउशी का रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे, क्योंकि सारा देखिए आपको पावर में दिया हुआ है, तो पावर वाले के लिए आपका रूट टेस्ट ज़्यादा सूटेबल होगा, ठीक है। तो रूट टेस्ट हमको क्या कहता है, रूट टेस्ट हमको कहता है कि आप निकालो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u n का पावर 1/n, ठीक है। इसका जो भी लिमिट आएगा l, अगर l हमारा लेस देन 1 होगा तो क्या होगा, ये आपका कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, और 1 पे ये टेस्ट फेल कर जाता है, ठीक है। इसी पे काम करेंगे, देख लीजिए। जैसे यहाँ पे देखो मेरा ये सारा nth टर्म लिखा हुआ है, तो डायरेक्टली हम इसका जो है निकाल रहे हैं nth रूट, ठीक है। तो अगर मैं इसका निकालूंगा nth रूट यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा जी, तो ये 1/n आ जाएगा, ठीक है। और इसका लिमिट वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट वैल्यू आ जाएगा 0। 0 क्या है, 0 हमारा लेस देन 1 है, ठीक है। तो ये तो आपका कन्वर्जेंट है, आपसे पूछा है नॉट कन्वर्जेंट, ठीक है। इसमें आप इसका निकालिएगा nth रूट, तो क्या आ जाएगा, तो ये सिंपली आ जाएगा n का पावर 1/n माइनस 1, ठीक है। n हट जाएगा, लिमिट लगाएंगे तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई कीजिएगा, तो इसका वैल्यू भी क्या होता है, 1 होता है। तो 1 - 1 क्या आ जाएगा, 0। फिर से ये लेस देन 1 आ गया, यानी ये भी कन्वर्जेंट है, ठीक है। इसको आप लॉगरिथम लगा करके देख सकते हैं, n का पावर 1/n अंडर इन्फिनिटी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अच्छा, फिर इसको देखो, यहाँ पे अगर आप चेक करोगे और अगर हम इसी को लगाते हैं तो 1/n करेंगे तो आपका यहाँ भी पावर n बचेगा, यहाँ भी n बचेगा, ठीक है। डायरेक्टली इसका अगर लिमिट निकालेंगे तो मैं थोड़ा इसको सजा के लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप इसको ऐसे लिख दो, हाँ, 1 + 1/n का पावर n लिख सकते हैं जी, ठीक है। इस n को नीचे ले आए तो n का पावर n था, यहाँ भी n का पावर n बचेगा। जब आप इसको लगाएंगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब नीचे वाला का वैल्यू क्या होता है, नीचे वाला का वैल्यू e होता है, ठीक है। और 1/e चूँकि आपका 2 और 3 के बीच में आता है, तो ये आपका लेस देन 1 है, तो अगेन ये भी आपका कन्वर्जेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप लोगे nth रूट तो ये n हट जाएगा, तो आपका अंडर लिमिट, इसका लिमिट वैल्यू क्या बचेगा, लिमिट वैल्यू बचेगा 1 - 1/n का 1, चूँकि ये 0 होता है, ठीक है। तो आपका टेस्ट यहाँ पे फेल कर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अगर लिमिट का वैल्यू 1 आ गया तो टेस्ट फेल कर जाएगा। तो यहाँ पे कुछ और सोचिए, तो यहाँ पर अगर ये देखेंगे ना, डायरेक्टली अगर मैं लिमिट निकालता हूँ, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un, मतलब डायरेक्टली इसी का लिमिट निकालता हूँ, तो ये जो पूरा वैल्यू है nth टर्म का, वो क्या आता है, वो आता है e का पावर -1, ठीक है, ओके। यानी क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा हमारा 1/e, ठीक है। इसका वैल्यू e का पावर -1 होता है, यानी 1/e आ गया, जो कि एक नॉन जीरो वैल्यू है। और हम लोगों को पता है कि अगर nth टर्म का लिमिट अगर नॉन जीरो है तो पक्का वो क्या होगा, नॉट कन्वर्जेंट होगा। बिल्कुल फंडामेंटल पहला प्रिंसिपल है, ठीक है, कि अगर nth टर्म का लिमिट अगर नॉन जीरो आता है तो वो डाइवर्जेंट होगा, सॉरी नॉट कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सीरीज़ है हमारा नॉट कन्वर्जेंट है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट रहेगा, ठीक है। बिल्कुल मोहब्बत से डील करना है।